जय श्री सीताराम। आज का ये वीडियो वर्ष 2022 के राशिफल पर आधारित है। संपूर्ण वर्ष 2022 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी राशि तुला के सिवा कोई और है, मेष से लेकर मीन तक कोई भी आपकी राशि तुला नहीं है, तो आपके लिए अलग से वीडियोस हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब पर कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, हर जगह आपको ये राशिफल देखने को, जानने को मिल जाएंगे। इनकी अलग से फेसबुक और यूट्यूब पर तो प्लेलिस्ट भी है। तो तुला राशि के लिए समझते हैं कि वर्ष 2022 कैसा जाएगा। विभिन्न बहुत जरूरी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे व्यवसाय, नौकरी, प्रोफेशन, पेशा, धन संपत्ति, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, खास तौर पर उपाय क्या करने चाहिए जब परेशानियां हो, तो इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आखिर में उपाय के बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समय को जाया न करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए और फिर हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। भाई, ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यहां पर की जाती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट जानकारी निकल के आ पाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको कम से कम यह तो पता चलता है कि आपकी राशि के आधार पर गोचरों की गणनाएं क्या कहती है और कहां पर किस अनुसार आपको अपने प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर कहीं आपको सौगातें मिलने वाली है। तो राशिफल जानना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात का जरूर ध्यान रखें राशिफल सुनते हुए। यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण जीवन की कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, तो एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि पर्सनल कुंडली का कंसल्टेशन करवाना, जैसे विवाह करना है या बहुत बहुत कोई जरूरी डिसीजन है, जैसे कुंडली मिलान करना है, तो जरा अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन जरूर करवा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। भाई देखिए, यदि आपकी राशि तुला है तो मैं ये कहूंगा कि वक्त अच्छा तो होगा, उपलब्धि करवाने वाला तो होगा, लेकिन डिले करवाने वाला होगा, देरी करवाने वाला होगा। जैसे हम कुछ टॉफी, चॉकलेट, लॉलीपॉप लेकर के जाते हैं बच्चे के लिए, चाहे अपने घर में जा रहे हो चाहे किसी और के घर में, यदि बच्चे को देने जाते हैं और हाथ ऐसा बढ़ाते हैं हम देने के लिए, और वो बच्चा हाथ बढ़ाता है लेने के लिए, लेकिन हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, फिर वो भी पीछे खींच लेता है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं टीजिंग, टीज करना, चिढ़ाना। लेकिन फाइनली आप चॉकलेट किसके लिए लाए? खुद के लिए नहीं, बच्चे के लिए लाए ना। देना तो आपको बच्चे को ही है। कहने का मेरा मतलब यह है कि किस्मत आपके साथ थोड़ा टीज कर सकती है। उपलब्धियां किस्मत ने आपको देना है, लेकिन आपको 99 तक पहुंचा करके फिर वापस पीछे लेकर के आए, या फिर 100 पूरी तरह से आपको हासिल ना करवाए, या फिर किसी प्रकार से आपको जो है वो डीले कराए, देरी करवाए, थोड़ा सा परेशान करे, और फिर फाइनली एंड ऑफ द टाइम आपको वो चीजें दे दें। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपको इस पूरे वर्ष में लग सकती है। डीले मुझे केवल एक बात बनती हुई नजर आती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी वर्ग के साथ या आपके कॉलिग्स के साथ कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी बातें इन लोगों को गलत लग सकती है। थोड़ा सा मूडी व्यक्तित्व आपका हो सकता है। मूड जिसको बोलते हैं ना, मूडी होना, मूड बनना। अभी मूड नहीं है, अभी काम नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो ऐसी स्थिति आपके साथ थोड़ा चल सकती है। लेकिन मैं आर्थिक दृष्टिकोण से बात करूं, देखिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में हम क्यों होते हैं, उसकी पहली वजह तो है अर्थ, फाइनेंस, पैसा, आय।
भाई पहली वजह तो यही है ना। दूसरी वजह और कुछ हो सकती है आपकी, आप कहें मुझे बहुत मजा आता है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, आप कहें मुझे प्रतिष्ठा चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन पहली वजह तो पैसा है, धन है। तो धन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मुझे ये वर्ष उपलब्धि करवाता हुआ नजर आता है। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन उपलब्धि आपको जरूर मिलेगी और धन में आपकी उन्नति भी आपको जरूर से देखने को मिलेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये वक्त खास तौर पर जून जुलाई अगस्त वाला जो समय है ये आपको खास उपलब्धि करवाने वाला होगा। नौकरी के दृष्टिकोण से बात करें तो मार्च अप्रैल मई का जो वक्त है ये आपको खास उन्नति करवाने वाला, इंक्रीमेंट करवाने वाला, प्रमोशन करवाने वाला, प्रतिष्ठा दिलवाने वाला, आय को वृद्धि करवाने वाला जरूर से होगा। इस बीच में यदि आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस बीच में यदि आप कहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी प्रकार का रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये वक्त आपको उपलब्धि करवाएगा। तो ये चीज मुझे अच्छी दिखती है। पेशेवरों के लिए भी, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये वक्त जो है नौकरी व्यवसाय वाला जो मैंने बताया उपलब्धि करवाने वाला ही होगा। थोड़ा डिले से आप घबराए ना, परेशान ना हो। तो धन संपत्ति आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप भूमि खरीद भी सकते हैं, आप नया निवेश भी कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति धन संपत्ति जो है बढ़ने वाली मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखी है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो भाई परिवार में शुभ प्रसंग, मांगलिक कार्य, शुभ समाचार चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई नई उपलब्धि हो सकती है इस वर्ष। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो मार्च अप्रैल तक आपका विवाह तय हो जाए, ऐसी स्थितियां भी मुझे दिखती है। या फिर आप नहीं विवाह के इच्छुक हैं, आपके घर परिवार के कोई सदस्य विवाह के इच्छुक हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे होंगे। तो जिस भी प्रकार से कोई विवाह के लायक, कोई विवाह के इच्छुक है तो मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के भी दिखते हैं। नहीं भी विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है तो घर गृह प्रवेश हो सकता है ना, उपनयन संस्कार हो सकता है, मुंडन संस्कार हो सकता है, कुछ ना कुछ मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य का अवसर आपके घर में आए, ऐसा मुझे दिखता है और ये बहुत अच्छी बड़ी खुशी की बात है। तो मैं पारिवारिक स्थिति को तो बड़ा अच्छा समझता हूँ। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य का, परिवार में पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य का ध्यान जरा रखना पड़ेगा आपको, ये एक मैं आपको बात जरूर कहूंगा। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, मेजर इशू नहीं है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखने की ज्यादा जरूरत रहेगी। पति पत्नी में प्रेम इस वर्ष बढ़ेगा, या प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं, दे पाएंगे। तो सक्सेस मुझे मिलती हुई आपके प्रेम प्रसंग में नजर आती है, अच्छी बात है ये। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो भाई आपको ना मेंटली तनाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको लगा रहेगा। आपको ये लग सकता है कि पहले के मुकाबले थोड़ा मैं ज्यादा चिंता करने लगा हूं या चिंता करने लगी हूं, ज्यादा सोचने लगे हैं, ये भी आपको एक लग सकता है कि बहुत विचार चल रहे हैं, सोचना ज्यादा जो है, दिमाग में प्लानिंग्स बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो ऐसी स्थितियां भी जो है आपके साथ पैदा हो सकती है। तो अब ऑब्वियसली देखिए, प्लानिंग्स तो करना चाहिए निसंदेह है, लेकिन प्लानिंग्स करते करते चिंता में आ जाना ये खराब बात है। केयर करो, चिंता ना करो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। अब ये कहता तो हूँ, कहना तो बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, चिंता ना करो कह तो दिया, कैसे ना करें भैया। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको एक इस वीडियो के आखिर में एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को कीजिएगा, आपकी चिंताएं भी जो है वो दूर होंगी। पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भाई ये वक्त आपको जरूर से सफलताएं दिलवाने वाला है। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ चिंताएं तो होंगी, तनाव तो होगा, हाँ, वो होगा, लेकिन उसके बदले में आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मुझे एक बहुत अच्छी बात दिखी है। ये वर्ष का जो आखिर का समय है, वर्ष 2022 के आखिर का समय, आखिर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसे हम सितंबर भी ले सकते हैं। इस समय यदि कहीं एग्जाम्स हैं या यदि कहीं इस समय कोई आप नया डिसीजन लेना चाह रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में कहीं जाना चाह रहे हैं या फिर पढ़ाई के दृष्टिकोण से कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो ये वर्ष, ये वक्त आपको जो है निश्चित तौर पर नई उपलब्धियां करवाएगा। हालांकि मई के बाद से उपलब्धियां शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और खासतौर पर फिर दिसंबर, ये मुझे आपके लिए और ज्यादा उपलब्धि करवाने वाला आपकी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से नजर आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी। ये वक्त आपके साथ टीजिंग कर सकता है। शुरुआत में मैंने समझा था ना, टीज,
हाँ, चीजें बताना और फिर खींच लेना और फाइनली फिर आपको दे देना, तो वो आपके साथ थोड़ा हो सकता है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपने आप को संभालना भी है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन संपत्ति के बारे में। यहाँ पर हमने चर्चा की पारिवारिक स्थितियों के बारे में, हमने चर्चा की आपके स्वास्थ्य के बारे में। अच्छा, स्वास्थ्य का एक 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 मैं और चीज बता देता हूँ। आपके पर्सनल स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो सकता है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, तनाव, चिंता। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप चिंताओं से कैसे दूर हो। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो कई बार पेट पेट संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। तो पेट संबंधी समस्याएं भी जो है पैदा हो सकती है, हालांकि उसका उद्गम जो है वो मानसिक स्वास्थ्य ही होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अब बताता हूं कि चिंता तनाव को कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मेडिटेशन। भाई, मेडिटेशन एक ऐसा विकल्प है हमारे पास जिससे हम हमारी चिंता तनाव को, हमारे हमारे इमोशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इमोशंस को बहुत हद तक हम मजबूत कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से कहना ये बनता है कि मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अच्छा, इसका राशि से कोई लेना देना नहीं मेडिटेशन का। मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि हो, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप मैरिड है, आप अनमैरिड है, आप माता पिता हैं, आप बच्चे हैं, आप स्कूल पढ़ते हैं, आप नौकरी करते हैं, मेडिटेशन में कोई किसी बात से लेना देना नहीं। मेडिटेशन हर एक इंसान कर सकता है। तो मेडिटेशन करिए जिससे कि मेंटल प्रेशर जो है वो कम होगा, तनाव कम होगा, और तनाव कम होगा तो निसंदेह आप जो है अपना और अच्छा बेहतर दे पाएंगे। अब तुला राशि के लिए यदि मैं उपाय बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि भाई, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र देवता की जो अधिष्ठित देवी हैं, जो माता है, वो माँ लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर हर शुक्रवार की शाम में जरूर जाना चाहिए। जितना हो सके उतना माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर के, माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है। हाँ, उस पर माता लक्ष्मी जी का आसन है, कमल का पुष्प। तो वो जरूर से आपको भेंट करना चाहिए माता लक्ष्मी जी को जाकर के। और यदि आप सुहाग सामग्री चढ़ा सके माता लक्ष्मी जी के हर शुक्रवार, साड़ी लेकर के जा सके, चुंदड़ी लेकर के जा सके, जो सुहागन औरतें पहनती वो माता जी को आप भेंट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए, मंदिर तो जा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, हाथ तो जोड़ सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, या कर लीजिए, एक फूल तो खरीद सकते हैं, इतना तो। यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, स्मार्टफोन है आपके पास, फूल तो खरीद ही सकते हैं आप एक, है ना, कमल का फूल तो खरीद सकते हैं। कमल का फूल नहीं तो कोई सा भी फूल खरीद सकते हैं, गुलाब का फूल तो खरीद सकते हैं। कम से कम वो तो भेंट करिए। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, देखिएगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये वक्त, ये वर्ष 2022 कैसा जाएगा, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।